सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज डे 5 है डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, और मैंने हर एक यूनिट से टू क्वेश्चन फ्रेम करे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हर मैं क्वेश्चन के बाद आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, तो वो भी आप लोग रिवाइज़ कर लेना ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो देखते हैं, सब अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जब हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला एम देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट अपर प्राइमरी लेवल्स। तो इसमें जर्नल एम और जर्नल ऑब्जेक्टिव बताना है कि हम इंग्लिश को क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में इस ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मेन जो है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम लैंग्वेज को क्यों पढ़ाते हैं। सबसे पहला कि बच्चे जो रिटन इंग्लिश है उसको समझ पाए, इंग्लिश को समझ पाए, मतलब कि इंग्लिश के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे उसके यूज़ समझ पाए बच्चे, और इंग्लिश करेक्ट बोल पाएँ, इंग्लिश करेक्ट लिख पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर डाइवर्स लर्निंग एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि डिफरेंट तरीके बताने हैं। डिफरेंट तरीके किसके बताने हैं कि जो डाइवर्स लर्नर हैं, अलग अलग लर्नर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उनको पढ़ाने के लिए हम कैसे कैसे वेज़ को यूज़ कर पाएंगे, कैसे वेज़ हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्बल और लिंग्विस्टिक, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, तो उनके लिए हम बोल के पढ़ाएंगे। लॉजिकल और मैथमेटिकल, कुछ लोग जैसे होते हैं उनका माइंड बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, तो वो सोच पाएँ, समझ पाएँ, रीजनिंग कर पाएँ, उनके लिए लॉजिकल या मैथमेटिकल तरीके से। थर्ड है विजुअल और स्पैटियल, यानी कि जो बच्चे अच्छे से देख पाते हैं और जिनके थोड़े सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम दिखा के इसे पिक्चर्स दिखा सकते हैं, मैप्स दिखा सकते हैं, चार्ट और डायग्राम दिखा सकते हैं। फिर होता है बॉडी और काइनेस्टिक, यानी कि जो बच्चे मूवमेंट से सीखते हैं, गेम से, ड्रामा से। फिर आता है म्यूज़िकल और रिथमेटिक, यानी म्यूज़िक से, साउंड से, रिदम से। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो पर्सनली मतलब अलग से सीखते हैं, उनके लिए इंट्रापर्सनल तरीके से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा और टॉपिक्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं बोलने की, समझने की, कम्युनिकेशन की, यानी लैंग्वेज की क्या स्टेजेस हैं। तो इसमें टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला इंटेंडेड मैसेज, जो मैसेज है वो पहले हम प्लान करेंगे कि हमें सामने वाले को क्या मैसेज देना है, उसके बाद मैसेज को हम कैसे बोलना है वो बोलेंगे, वो समझेंगे कि हमें इस बात को कहने का तरीका क्या होगा, फिर हम उसको बोलेंगे, और वो दूसरा फिर 4th नंबर पे स्टेप आएगा कि जो इंसान ने बोला वो दूसरे के कानों तक जाएगा। फिर जब उसके कानों तक गया तो 5th स्टेप आएगा कि उसने मैसेज को समझा, तोड़ा, और 5th में वो समझ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो ये स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की। फिर कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, वे ऑफ मतलब कोई मीनिंग बनाता है, जो प्रॉपर मीनिंग बनाता है उसको बोलते हैं सिंटेक्स। फिर आता है ग्रामर का क्या रोल है, ठीक है, ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, ग्रामर का यूजेज बताना है, रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूजेज, यानी हम कैसे यूज़ करें ग्रामर को, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ग्रामर का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो मैंने आपको बताया डाइवर्स लर्नर के बारे में, डाइवर्स लर्नर क्या होता है, ठीक है, उनको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, मल्टीपल वेज से हम उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ एन एलिमेंट्री चाइल्ड, यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एलिमेंट्री चाइल्ड यानी 8th तक के बच्चे से, कि वो अपने इंग्लिश को कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल वेज ऑफ इम्प्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की प्रेजेंट करने की स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, पीयर्स के साथ प्रैक्टिस करवा के, शेड्यूल फॉलो करके, रिवॉर्ड वगैरह दे के, फीडबैक दे के। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम, यानी कि इंग्लिश का क्या स्टेटस है एक स्कूल के करिकुलम में अप टू क्लास 8, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश की क्या पोजीशन थी इंडिपेंडेंस के बाद,
तो देखिए हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट होती हैं उसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही सेकंड लैंग्वेज होगी और थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटस आपको बताना होगा। अब देखते हैं यूनिट 2 पे। देखिए यूनिट 2 में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। देखिए एक तो ओरल कम्युनिकेशन के बारे में इसमें बताया है, इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल साउंड, इंटोनेशन, पॉजेज, वर्ड स्ट्रेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, उनका कहाँ यूज़ करेंगे, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे, रिटन कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है, उसे कैसे लिखा जाए और क्या क्या उसमें एरर्स आते हैं। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में होमोनियम्स है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ ग्रामर के टॉपिक जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये टेंसेज ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। पंचुएशन है, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन है, कोलोन है, हाइफन है, इन्वर्टेड कॉमास है, और वर्ड को कैसे बनाए, प्रीफिक्स, अफिक्स। ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 2 के। तो जैसे कि इन्होंने हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो 10 एग्जाम्पल देने हैं सफिक्स के और 10 एग्जाम्पल देने हैं प्रीफिक्स के। तो जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के आगे लगता है। जैसे कि एक वर्ड है कंफर्टेबल और उसके आगे अगर हम यू एन लगा देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो इसमें प्रीफिक्स होगा यू एन। और सफिक्स होते हैं जो लास्ट में लगते हैं वर्ड्स के। ठीक है, जैसे एबल है, जैसे अनकंफर्टेबल में जो ए बी एल ई है। सपोज एक वर्ड है कंफर्ट, अगर हमने उसके पीछे ए बी एल ई लगा दिया और एक प्रॉपर मीनिंग बन रहा है तो वो सफिक्स हो जाएगा। तो इसमें ए बी एल ई जो है सफिक्स है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, 10 एग्जांपल सफिक्स के पूछे हैं, 10 एग्जांपल प्रीफिक्स के पूछे हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सफिक्स के एग्जांपल में जैसे आप दे सकते हो मेंट दे सकते हो, टी आई ओ एन दे सकते हो, एज दे सकते हो, आई टी वाई दे सकते हो, सी ई डबल एस दे सकते हो। ठीक है, और प्रीफिक्स में प्रो दे सकते हो, एंटी, काउंटर, री, प्री, एक्स, पोस्ट, मैल, ये सब दे सकते हो। जैसे न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, ये हो गए सफिक्स और प्रीफिक्स के 10 एग्जाम्पल्स। ऊपर एक क्वेश्चन लेफ्ट रह गया, राइट द मीनिंग with different examples of individual sound, intonation, pauses and word stress। यानी कि इसने हमसे 4 चीज़ों के बारे में पूछा है। सबसे पहला है इंडिविजुअल साउंड। देखिए इंडिविजुअल साउंड होती है जब हमें कोई लैंग्वेज आती है, सपोज़ हमें हरियाणवी लैंग्वेज आती है और हमें कोई और लैंग्वेज के वर्ड सीखने हैं, तो हमारी जो टोन होगी, जो हमारी साउंड होगी एक अलग इंडिविजुअल की, वो अलग हम साउंड करेंगे। जैसे कि फॉरेनर्स होते हैं, वो हिंदी जब बोलते हैं तो उनको कुछ अलग साउंड होती है, वो इंडिविजुअल साउंड होती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी एग्जिस्टिंग साउंड को लेकर, और दूसरी साउंड के साथ जब हम कोलैब करते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिविजुअल साउंड होती है। सबकी खुद की एक साउंड होती है, वर्ड प्रोनाउंस करने का एक तरीका होता है। फिर है इंटोनेशन। इंटोनेशन है अपनी बात को कहने का तरीका, कि कब हमें तेज़ आवाज़ में बोलना है, कब हमें धीरे आवाज़ में बोलना है। जैसे सॉन्ग होता है, पोयम होती है, तो उसमें भी कैसे बोलना है वो होती है इंटोनेशन। फिर आता है पॉजेज़, यानी कि हमें कैसे रुक रुक के बोलना है, वो होता है पॉजेज़। इसको एक टेम्परेरी स्टॉप बोलते हैं, मतलब एक थोड़े टाइम के लिए रुकना, वो होता है पॉजेज़। फिर होता है सफिक्स, फिर होता है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस मतलब जब एक ही वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया जाए उसको बोलते हैं हम वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करना है, इनके यूजेस बताने हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए कि इस यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं, which are the 4 approaches to the teaching of English as a second language, which approach would you use in your classroom, why। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर फॉस्टरिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर द टेक्स्ट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे 4 स्टेजेस पूछिए कि इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज होती है। जैसे कि जानते हैं इंडिया में, नॉट इंडिया मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादातर जो हम देखेंगे कि हिंदी जो होगी वो फर्स्ट लैंग्वेज होगी और इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज होगी। इंग्लिश तो आप कोई भी जगह चले जाओ इंडिया में तो आपको वो सेकंड लैंग्वेज ही मिलेगी। तो सेकंड लैंग्वेज, बीइंग अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश को हम पढ़ाने के लिए कौन सी 4 अप्रोचेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, कम्युनिकेशनल या कंस्ट्रक्टिव, ये 4 हमको अप्रोचेस एक्सप्लेन करनी होगी और कौन सी अप्रोच आपको यूज़फुल लगती है वो बताना है। तो देखिए सबकी अपनी थिंकिंग होती है, पर्सपेक्टिव होता है कि किसी को कोई अप्रोच लगती है, किसी को कोई।
बट अगर अपने अकॉर्डिंग बताना हो तो आप कंस्ट्रक्टिव लिख सकते हो कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, या कम्युनिकेटिव भी लिख सकते हो कि बच्चा जब कम्युनिकेट करेगा वो खुद लैंग्वेज को डेवलप करना सीखेगा, शुरू में गलती करेगा लेकिन वो बाद में सीख जाएगा। ठीक है, और इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अप्रोचेज़, अभी मैंने बता दिया कि ओरल लैंग्वेज को क्लास में कैसे पढ़ाना है, रीडिंग करके, रीडिंग पिक्चर्स रीड करवा के, स्टोरी बना के। ठीक है, और सिंपल रीडिंग होती है, कॉम्पोजिशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अब बच्चों को कॉम्पोजिशन पढ़ाना है, हमें रिटन लैंग्वेज बच्चे की डेवलप करनी है, बच्चे को सेल्फ रीडिंग करवानी है, लेसन प्लान बनाना है, ग्रामर, पोट्री, स्टोरी, लेटर राइटिंग पे ये सब करवाना है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने फिर हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर फॉस्टरिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ करेंगे जो बच्चों की रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको रीडिंग के बारे में थोड़ा बताना है कि टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आपको बताना है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जनरेशन, बच्चे खुद क्वेश्चन फ्रेम करें, बच्चों को हम समरी लिखने को बोल दे, प्रिडिक्शन बोल दे कि एक स्टोरीज दे दी आगे क्या हो सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग करा सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा कि वो चेक कर पाएगा कि मतलब हम ये देखें कि हमने एक स्टोरी पढ़ा दी बच्चों को, उसके बाद हम बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे हमें पता चलेगा जब बच्चे आंसर देंगे कि बच्चे ने वो बात समझी, प्रॉपरली समझी कि नहीं समझी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं हम, यूनिट नंबर 4। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच एक्टिविटी विल यू ऑर्गेनाइज फॉर एनकरेजिंग एंड गाइडिंग सेल्फ रीडिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन क्लासरूम। देखिए यूनिट 4 है रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश को पढ़ाने में किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ रीडिंग क्या होती है, रीडिंग का तो आप लोगों को मतलब पता ही होगा। सेल्फ होता है खुद से, बच्चा खुद से रीड करे, इसके लिए हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। और सेकंड में पूछा है कि चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो बच्चों के लिए लिटरेचर बुक्स आती हैं, एडिशनल बुक्स आती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो बच्चों को उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे लगता है पढ़ने का। ठीक है, बच्चे इंजॉयबल मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, थोड़ा करिकुलम मतलब थोड़ा हमारी क्लासरूम से अलग बुक्स होती हैं। बच्चे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन बुक्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों को अच्छा भी लगता है पढ़ना। तो ये सब है जो है इसकी एडवांटेजेस हैं। उसमें बच्चे डिफरेंट पिक्चर्स देखते हैं, वो भी उन्हें उनसे अच्छा लगता है कि उन्हें कुछ नया एक्सपोजर मिलता है, और पढ़ने के साथ उनकी जो नॉलेज है वो भी इन्हेंस होती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, नए इन्होंने टॉपिक्स जानने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी जगह चिल्ड्रंस लिटरेचर की जगह एग्जीबिशंस के बारे में आ सकता है, कॉमिक स्ट्रिप्स के बारे में आ सकता है। ठीक है, पोस्टर्स के बारे में आ सकता है। ठीक है, और डिस्प्ले बोर्ड, चॉक बोर्ड, इन सब के बारे में आ सकता है। इंपॉर्टेंस आ सकती है, डिसएडवांटेजेस आ सकती है कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पपिट्स के बारे में आ सकता है कि पपिट्स के थ्रू हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। बुलेटिन बोर्ड्स का क्या यूज़ है, टेप रिकॉर्डर का क्या यूज़ है, फील्ड ट्रिप का क्या यूज़ है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप किन 5 चीज़ों का यूज़ करोगे। तो 5 चीज़ों में आप इन चीज़ों के नाम लिख सकते हो जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो। एटलीस्ट आप 5 प्रिपेयर कर जाना, इससे ज़्यादा वो 10 नहीं देंगे, 10 लिखने को नहीं आएगा। एक आता है गाइडेड स्पीच। गाइडेड स्पीच में बच्चों को हमने एक टॉपिक भी दे दिया, उससे बच्चों को बोलना है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है टीचर उसे गाइड करती है। ठीक है, फिर एक्सटेम्पोर आता है। एक्सटेम्पोर होता है एट अ टाइम बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है और बच्चों को उस टॉपिक पे बोलना होता है। तो इससे भी बच्चों की लिटरेचर इंग्लिश इंप्रूव होगी। ग्रुप वर्क से भी इंप्रूव होती है बच्चों की लिटरेचर। लैंग्वेज गेम्स होते हैं, कुछ गेम्स के नाम पूछ सकते हैं कि आप कौन से गेम्स कंडक्ट या कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट करवाओगे क्लासरूम में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। देखिए ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलप लिटरेरी एक्टिविटीज़। ये यूनिट 4 का ही क्वेश्चन है। एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज लर्निंग टू टीच डायलॉग, गाइडेड स्पीच, एक्सटेम्पोर ऑन टॉपिक्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ ही हमें बोल सकते हैं कि आप कैसे मतलब आपको डेवलप करनी होगी, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करनी होगी, जिससे बच्चे डायलॉग लिखना सीखे। डायलॉग में आता है ना, जैसे एक नाम है मोहन, दूसरा नाम है रोहन, उनके बीच में कोई बातें हो रही हैं, वो हो गई डायलॉग। फिर गाइडेड स्पीच अभी मैंने बताया, एक्सटेम्पोर मैंने बताया। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक लेने, जैसे गर्ल चाइल्ड हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ये टॉपिक आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 5 में। डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ CCE फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉमन एरर्स
इन यूजेज एंड को रिलेटिव इंस्ट्रक्शनल मेजर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल। तो देखिए साथ साथ अब मैं इसमें बताती भी हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें ये है कि इंग्लिश को हम असेस कैसे करेंगे, बच्चे की लर्नर का असेसमेंट कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों को कि उन्होंने कितना सीखा, उन्हें इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो होगी वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो उसमें बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी आ सकता है जो प्रॉब्लम दे सकते हैं असेसमेंट में, कि देखो बच्चा है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चा आया है, उसकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी कैसी थी पहले से, ठीक है, वो कैसी जगह से आया है, वहाँ पे इंग्लिश का क्या स्टेटस था, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। और देखो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि फॉर्मेट बताना है सीसीई का फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। सीसीई ने कैसा बताया है, पैटर्न दिया है इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, हमें वैरायटी ऑफ टूल यूज़ करने हैं, डिफरेंट स्टाइल और एबिलिटीज़ यूज़ करनी है, बच्चों की पीयर असेसमेंट करवानी है, सेल्फ असेसमेंट करवानी है, बच्चों को अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देना है, तो ये बताता है हमें सीसीई, ठीक है। सीसीई होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी लगातार बच्चों का ओवरऑल हमें इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉमन एरर्स एंड यूजेज एरर्स इन यूजेज एंड कोरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मेजर्स फॉर इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं इंग्लिश में जब बच्चे इंग्लिश को यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें बच्चे क्या गलती यूज़ करते हैं इंग्लिश कंस्ट्रक्ट करने में, या इंग्लिश को जब वो इंग्लिश में जब वो बातचीत करते हैं तो वो क्या गलती करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसको आप साथ में ये भी बता सकते हो कि आप उसको कैसे ठीक करोगे। तो देखिए बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, बच्चों का बोलने का तरीका, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल में बच्चों ने इंग्लिश सीखी और जब वो बाहर जाके ट्राई करते हैं तो उन पे लोग हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश बोलना थोड़ा अलग चीज़ है या ज़्यादा एडवांस है, तो बच्चे को ना थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है, इस वजह से भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता, ना प्रॉपरली सीख पाता, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इंग्लिश में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।